परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगमे की पार में, स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का प्रसंग है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। गोस्वामी जी महाराज उच्च कोटि के संत थे। उन्होंने भगवान का दर्शन किया और भगवान के चरित्र के बारे में उन्होंने वर्णन किया। गोस्वामी जी महाराज को कोट कोट नमन वंदन। जितना भी गोस्वामी जी महाराज की महिमा कही जाए वो बहुत कम है। वो संतों के शिरोमणि हैं। महात्मा जो भी बात कहते हैं वह भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में लागू होता है। महात्माओं के हर वचन इस मानव जात के लिए, जीव जंतुओं के लिए, सबके लिए भलाई का ही काम करते हैं। क्योंकि संत यहाँ पे आते हैं तो सब जीवों के हित के लिए काम करते हैं। ये नहीं है कि एक तरफा किसी जीव का हित कर रहे हैं और दूसरे का नुकसान करते हैं, ऐसा नहीं है। संत जो है सबके हित के लिए, कहीं पर हित के लिए उन्होंने संतों ने देह धारण किया और यहाँ पे दुख तकलीफ को सहा और सबको चेताया, समझाया, बुझाया। संत समझाते भी हैं लेकिन लोग उनको बुरा भला कहते, उनको मारते पीटते भी हैं, गाली गलौज भी देते हैं, फिर भी वह सबका भला ही चाहते हैं, भला ही चाहते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि यह मानव शरीर है, यह थोड़ी समय के लिए मिला है और इसमें हमें अपना काम कर लेना चाहिए। यह मानव तन, यह एक हारी मंदिर है और इस मानव तन में यह जो एक पेट है जो कभी भरता नहीं है। इसी पेट को भरने के लिए यह जीव हमेशा भटकता रहता है। यदि आपका पेट भरा रहे, आपको खाने की जरूरत न पड़े, तो आप न कोई पाप करोगे न कोई पुण्य करोगे। सब कोई आनंद से अपनी अपनी जगह पर रहेंगे। लेकिन इस पेट के कारण आप अच्छा भी बनते हो, आप खराब भी बनते हो। इसीलिए कहा यह पेट को ताड़ना दो। गोस्वामी जी ने कहा यह पेट एक ढोल है, इसको ताड़ना दो। ताड़ना का मतलब ये होता है कि जितना मांगता है खाने के लिए उतना यदि भर दोगे तो आलस आएगी, नींद आएगी, जम्हाई आएगी, आप कोई अच्छा काम नहीं कर पाओगे। और जब इसको थोड़ा सा ताड़ना दोगे, यानी थोड़ा भूख से कम भोजन करोगे, भूख से एक रोटी दो रोटी कम खाओगे तो थोड़ा ये हल्का रहेगा। जब हल्का रहेगा तुम्हारी बुद्धि काम करेगी, तुम्हारे विचार काम करेंगे, तुम अच्छा सोच सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो, भक्ति भाव भजन भी कर सकते हो, दुनिया का भी काम कर सकते हो। यदि भर पेट खा लिया तो आलस नींद सताने लगेगी, फिर कोई काम करेगा जोर जबरदस्ती में तो वह काम तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा। इसलिए कहा कि इस ढोल को, यानी इस पेट को थोड़ा ताड़ना दो। गंवार क्या है? गंवार ये मन है। ये मन एक गंवार है। इसको पता नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे रहना कहाँ है, मैं क्या कहने के लिए यहाँ पे आया हूँ। वो समझाते हैं कि यह मन लज्जत का आशिक है। आज किसी से प्रेम किया, उसके ऊपर कुर्बान हो गया,
कल उससे भी ज़्यादा प्रेम देने वाला कोई मिल गया तो वो एक को छोड़ दिया, दूसरे को पकड़ लिया। परसों उससे भी ज़्यादा कोई प्रेम देने वाला मिल गया तो उसको छोड़कर और उसको पकड़ लिया। इसी तरीके से कोई अच्छी चीज़ आज मिल गई, खा लिया। उससे अच्छी कोई चीज़ मिल गया तो एक को फीका बता दिया कि इससे अच्छा ये है। एक को छोड़ के दूसरे को, दूसरे को छोड़ के तीसरे को। इसका यही काम है कि जो मिठास इसको ज़्यादा से ज़्यादा मिलने लगती है तो एक को छोड़ने लगता है, एक को छोड़ने लगता है। अब सोचता है कि हमको, हाँ कितनों अच्छी ये चीज़ें हैं, लेकिन नहीं, अब वो सोचेगा इससे अच्छा हमको वो लगता है। कहते हैं बस ये लज्जत का आशिक है। इसलिए इस मन को, ये गंवार है, इसको ये पता नहीं है कि जिसको मैं छोड़ रहा हूं यह मेरे हित का है। आज मैं दूसरे के लिए इसको छोड़ दिया और फिर जब उससे पेट भर जाएगा तो फिर और दूसरा चाहने लगेगा। इस तरीके से आगे बढ़ता है, इसकी हविस खत्म नहीं होती है, इसकी हविस खत्म नहीं होती है। इसलिए इसको ताड़ना देना चाहिए, यानी मन के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, मन को रोकना चाहिए। मन एक गंवार आदमी है, मन एक गंवार है। कहते हैं शूद्र क्या है? शूद्र जो हम नीच हरकत करते हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, यह जिसके भी अंदर आता है वह नीच प्रवृत्ति का हो जाता है। इसलिए उसको शूद्र कहते हैं। कहते हैं इसलिए इनको, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर आपको अंकुश लगाना पड़ेगा। ये पशु हैं, ये पशु हैं, इनको पता नहीं, जब काम जगेगा तो भी पता नहीं जगेगा कि कौन मेरे सामने खड़ा है, मेरा क्या लगता है क्या नहीं लगता है, उसके बारे में नाप शनाप। क्रोध आ जाएगा, सारा विवेक ज्ञान नाश हो जाता है। लोभ आ जाएगा, तब भी बुद्धि काम नहीं करेगी, विवेक ज्ञान नाश हो जाता है। मोह आएगा, अहंकार आएगा, ये सब में यानी ये पशु की बुद्धि हो जाती है। उसी को गोस्वामी जी ने कहा कि इन विकारों को, जो पशु हैं, जो शूद्र हैं, जो नीच जात के हैं, इनको ताड़ना देना चाहिए, इनको ताड़ना देना चाहिए। और नारी जो आपकी ये 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इस इंद्रियों को उन्होंने नारी कहा। जैसे आँख है, कान है, नाक है, जबान है, और 5 एक कर्मेंद्रियां हैं, हाथ हैं, पैर है, 2 जो है कर्मेंद्रियां नीचे की हैं, मुख है। इस तरीके से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनको आप कंट्रोल में रखोगे तब आप सही सलामत अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हो। आँख पर संयम करोगे तो लोग जहाँ देखो तो आँख को झुका लिया, नहीं तो देखते रहोगे, उसके विकार अंदर आएंगे, उसके बारे में अच्छे बुरे सोचने लगोगे, विकार पैदा हो जाएगा। कान से अच्छे बुरे शब्द सुनने लगोगे, विकार पैदा होंगे। तो कहा कि इन पर कंट्रोल करो, जितना जरूरी है उतना ही तुम काम करो, इनको ताड़ना दो, यानी कंट्रोल करो। बेलगाम इनको छोड़ मत दो, इनके ऊपर थोड़ा अंकुश रखो। गोस्वामी जी महाराज ने यही लिखा। और आप बाहर से सोचते हो कि नारी को ताड़ना दिया जाए, आप बाहर से सोचते हो पशु को मारा जाए, बाहर से सोचते हो कि ढोल को पीटा जाए। ये सब नहीं। उनके महात्माओं के जो वचन हैं वह उच्च कोटि के वचन होते हैं, और वो वचन हर मनुष्य, हर जीव, सबके ऊपर लागू होता है। इसलिए महात्माओं के वचन सत्य होते हैं। और महात्मा कभी भी ऐसे वचनवाणी का प्रयोग ही नहीं करते
जो नीच प्रवृत्ति का हो, जिससे लोगों का जो है विचार बदल जाए और किसी दूसरे के प्रति आघात पहुंच जाए, ऐसा महात्मा कभी कोई वचन ही नहीं कहते। संत तो सरल स्वभाव के होते हैं, कहें सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, उनका स्वभाव ही सरल का होता है। उनके अंदर मन में किसी प्रकार का कुटिलपन नहीं होता। वह पक्षपाती नहीं होते कि एक के बारे में अच्छा कहेंगे और दूसरे के बारे में खराब कहेंगे। वो जात पात से बंधे नहीं होते, कोई जात पात से बंधे हैं या स्त्री पुरुष से वो बंधे नहीं होते, क्योंकि उस सबके अंदर उस एक मालिक के नूर को ही देखते हैं, मालिक की आत्मा को ही देखते हैं। तो स्त्रियों को क्यों बुरा कहेंगे और पुरुष को क्यों अच्छा कहेंगे? क्योंकि दोनों के अंदर महात्मा वही देखते हैं कि दोनों के अंदर वो प्रभु बैठा हुआ, वो मालिक बैठा हुआ, आत्मा बैठी हुई। इसलिए कोई भी महात्मा, जितने भी महात्मा आते हैं, संत जितने भी आते हैं, वो कभी किसी की निंदा नहीं करते। इसलिए सबको कहा कि तुम किसी की निंदा मत करना, किसी की निंदा मत करना। वो सिर्फ आत्म कल्याण की बात करते हैं, साधना की बात करते हैं, यह जीवात्मा कैसे अपने घर जाएगी इसके बारे में वो बात करते हैं। एक आदमी जा रहा था तो वह चौराहे पर रुक कर भाषण देने लगा। वो कोई नेता था, कह रहा था कि रामचरितमानस को कि गोस्वामी जी ने बहुत कुछ लिख दिया है, इसमें ब्राह्मणवाद लिख दिया है, ये लिख दिया है, वो लिख दिया है। इसको जो है जो भी उसके मन में आया उटांग पटांग बोल रहा था। तो बाबा जी की काफिला जा रहा था, गुरु महाराज जी का। तो बाबा जी ने काफिला रुका, उनको बुलवाया, कहा क्या कह रहे हो? कहे गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कहें तो उन्होंने एक बहुत गलत लिख दिया। कहें क्या गलत लिख दिया है? उन्होंने तो कोई गलत तो बात लिखी नहीं है, वो सब बात तो वो महापुरुष हैं, वो बात कुछ अलग लिखे हैं। लेकिन मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि कल तुम अपनी स्त्री को घूसा घूसा क्यों मार रहे थे? घूसा घूसा क्यों मार रहे थे बताओ। तो कहा बाबा जी बड़ी गंवार थी। उसको चटकना यही लगा कि बाबा जी ये बात जान कैसे रहे हैं। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि बस यही बात वो लिखे हैं कि जो आदमी गंवार है, नहीं उसको ज्ञान है, तो उसको थोड़ा समझाया जाता है। तो गोस्वामी जी ने कोई गलत थोड़ी लिखा। तो कान पकड़ा, कहा, उठक बैठक किया, कहा बाबा जी अब आज के बाद फिर कभी हम रामचरितमानस की और गोस्वामी जी महाराज की निंदा नहीं करेंगे। गुरु महाराज जी फिर काफिला लेके आगे बढ़ गए। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो महात्माओं को कुछ न कुछ कह बैठते हैं। गुरु महाराज ने कहा यदि राम में कृष्ण भी आ जाएं और कहें कि हम तुम्हें न्याय सुरक्षा देंगे, तो भी ये जनता उनको कहेगी नहीं नहीं हम तुमको मानने वाले नहीं हैं। ये जनता है। और जब वो आए थे तो माने कहाँ? माने कहाँ? जब जनता, जब वो आए तब भी नहीं माने, आज भी आ जाएंगे तब भी नहीं मानेंगे। वो कहेंगे मैं राम हूं, तब भी कहेंगे बहुरूपिया है, ये अपने को भगवान राम बनता है। कहे मैं कृष्ण हूं, तब भी लोग कह देंगे हम तुमको नहीं मानते हैं, तुम कृष्ण हो। इसी तरह से और जब चले जाएंगे तब उनकी पूजा करोगे, उनकी आरती उतारोगे, उनका मंदिर बनवाओगे, घंटा बजाओगे। लेकिन जब वो सामने आ जाएंगे तो उनको मानोगे नहीं, उनसे विरोध करोगे। गुरु महाराज जी यही समझाते हैं, महात्मा यही समझाते। जब जब संत आते हैं, कबीर साहब जी महाराज आए, लोगों ने कितना विरोध किया। पलटू साहब जी महाराज आए, लोगों ने कितना विरोध किया। रविदास जी आए, लोगों ने कितना विरोध किया। नानक जी आए, लोगों ने कितना विरोध किया। गोस्वामी जी महाराज जी आए, कितना लोगों ने विरोध किया। राधा स्वामी जी आए, कितना विरोध लोगों ने किया। बाबा जी आए, लोगों ने कितना विरोध किया।
तो महात्मा जब जब आते हैं तो लोग विरोध करते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनकी निंदा करते हैं। लेकिन महात्मा सबको सुनते रहते हैं, अपना काम करते हैं, फिर अपना काम पूरा हो जाता है तो फिर चले जाते हैं। और जब वो चले जाते हैं तो बाद में उनको लोग कहते हैं बहुत अच्छे थे, भगवान थे, ये थे, वो थे। अब उनके बारे में बहुत कुछ वर्णन करते हैं। लेकिन अब जब तक वो मौजूद थे, कुछ दे रहे थे आपको, तो आपने कुछ लिया नहीं। तब तो कहे कि नहीं नहीं, हम इनके पास नहीं जाएंगे, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तब तो ये कह रहे थे। ऐसे ही होता है, ऐसे होता कहें सकल पदार्थ है जगमाही, सकल पदार्थ है जगमाही, और भाग्यहीन नर पावत नहीं। उसका वह भाग्यहीन तो है, महात्मा आए और उसका भाग्य कितना हीन कहा जाए। महात्मा उसको समझा भी रहे, फिर भी वह महात्मा की बात को नहीं समझता, महात्मा से दूरी बना लेता, झगड़ा कर लेता। उसका भाग्यहीन ही तो कहा जाएगा। क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गया। बड़े भाग से मानव तन मिला। देवी देवताओं को भी मिलना ये मुश्किल है, दुर्लभ है, फिर भी मिला। और बड़े भाग पाए वो सत्संग, बड़े भाग से सत्संग भी मिला, बड़े भाग से महात्माओं का दर्शन भी मिला। फिर भी हम उनसे अपना पिंड छुड़ा लिए, पीछा छुड़ा लिए, दूर हो गए कि महात्माओं के करीब में नहीं जाएंगे। तो तुमको भाग्यहीन न कहा जाए तो और क्या कहा जाए, और क्या कहा जाए। क्योंकि थोड़े दिन के सुख हैं, ये चंद रोजा जिंदगी है, थोड़े दिन का सुख है। कि कब ऊँट किस कदर करवट ले ले, यानी कब समय पूरा किसका हो जाए कौन जानता है। आज इसके बाद फिर वैसे मुट्ठी हाथ मलते हुए यहाँ से चले जाओगे। और महात्मा तुम्हें समझाना चाहते हैं, तुम्हें रास्ता देना चाहते हैं, तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, लेकिन आप महात्माओं के बारे में बहुत कुछ वो उटांग पटांग बोल करके उनसे दूरी बना लेते हो। ये आप अच्छा नहीं करते। और किसी जो भी संता सच्चा संत महात्मा होता है वो जीवों को समझाएगा बुझाएगा, समझाता बुझाता है, उनको सही मार्ग पर लगाता है, सबसे प्रेम प्यार की शिक्षा देता है कि चलो प्रेम प्यार से मिलजुल के रहो, घर में प्रेम प्यार से रहो, बाहर भी प्रेम प्यार से रहो। महात्मा निंदा चाहे चुगलाई थोड़ी करता है, कोई महात्मा छोटे बड़े की बात थोड़ी करता है, नहीं। वो एक आता है भैया बांस से कुछ होता नहीं है, तुम रास्ते पर चलोगे अपने घर पहुंच जाओगे, और बीच रास्ते में बांस कहने लगोगे तो रुके रह जाओगे, रुके रह जाओगे। शाम हो जाएगी, दिन डूब जाएगा, इसके बाद अंधेरा छा जाएगा, यानी समय तेरा पूरा हो जाएगा। तो बांस में क्यों अपना समय बर्बाद करते? मार्ग पर चल रहे हो तो आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। क्योंकि जितना ये बहस होता है, जितना ये मतलब तकरार होता है ना, यह रोड़ा है। एक रास्ते में रोड़ा कोई आ गया, जैसे कोई जो है गड्ढा आ गया, तो आप उसको मतलब पार नहीं कर सकते हो जब तक गड्ढा पट नहीं जाएगा, या मतलब आपको कोई जुक्ति लगानी पड़ेगी। इसी तरीके से जो बीच बीच में ये लोग विवाद आपस में करते हैं, ये कि गड्ढा है, रोड़ा है, इससे उनका रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाते हैं उसी में बड़ा बनने में कि हम ज़्यादा जानते हैं। वो कहेंगे हम ज़्यादा जानते हैं, वो कहेंगे हम ज़्यादा जानते हैं, और जो जानता है वो कुछ कहेगा नहीं, जो जानता है वो कुछ कहेगा नहीं, और जो नहीं जानता वो सब कुछ बताएगा कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। महात्मा तो यही समझाते हैं। इसलिए आप उस मार्ग पर चलो। महात्मा समझाते हैं कि बच्चा ये मार्ग सच्चा है, बताने वाला सच्चा है, चलोगे तो अपने घर पहुंच जाओगे, नहीं चलोगे तो यहीं रह जाओगे। तो अपने घर चलने की तैयारी करो प्रेमी भाई बहनों। मालिक की इच्छा है, मालिक की कृपा दया है कि हम सबको मिलजुल करके सारे जो भी मानव तन में आई हुई आत्माएं हैं और जो आत्माएं 84 में पड़ी हैं, इनके ऊपर दया करो। और मानव तन ये ज्ञान चोला है, इस ज्ञान चोले में आकर के, चैतन्य चोला है, इसमें आकर के आप जो है थोड़ा अपनी आत्म कल्याण के लिए संतों महात्माओं की खोज करके उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर के अपने घर चलने की तैयारी करो। यही जो है मनुष्य तन पाने का उद्देश्य है।
इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगला सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में मिलेगा। नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गुरुदेव।